दूसरा आइटम जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसके साहित्य स्वरूप के बारे में। पद्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, साहित्य स्वरूप है कविता और कवि है राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने इस काव्य के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताया गया है। शीर्षक बताया गया है तब याद तुम्हारी आती है, लेकिन किसकी याद? तो यहां पर कवि ने बताया है ईश्वर की याद। हमें ईश्वर की याद कब आती है? कवि इस काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी हम प्रकृति के तत्वों को देखते हैं, वह चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, आकाश हो, पर्वत हो, नदी हो या पेड़ हो, इन सारे दृश्य को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताया है और प्रकृति के सारे दृश्य को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कवि परिचय के बारे में। तो देखते हैं हम कवि परिचय। पद्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, साहित्य स्वरूप कविता, कवि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयलीपुर गांव में हुआ था। 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश के कोयलीपुर नामक गांव में राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। उनकी जो कृति है स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 के दिन हुआ था। यहाँ पर हमने देखी उन्होंने बहुत सारी काव्य कृतियाँ लिखी है। उनमें से एक हे प्रभु आनंददाता आज कई सारी पाठशाला में काव्य के माध्यम से इस प्रार्थना गीत को प्रार्थना में प्रस्तुत करते हैं। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। दर्शन करने को योग्य, जो हमें देखने को बेहद पसंद है उसे कहते हैं दर्शनीय। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में उनका सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छी बात कवि ने इस काव्य तब याद तुम्हारी आती है के माध्यम से प्रस्तुत की है। सबसे पहले देखते हैं हम पहली पंक्तियों के बारे में। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सबसे पहला दृष्टांत हमें बताया गया है पक्षियों के बारे में। जब सुबह होती है, सुबह होने से सबसे पहले पता चलता है पक्षियों को। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। जब सूर्य की पहली किरण इस धरा पर गिरती है तो धरा पर गिरने से चारों ओर का वातावरण खुशनुमा होता है। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और अपने मधुर स्वर में कलरव करने लगती है। सुबह होते ही पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर अपने मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां फूल के पहले का जो स्वरूप है, छोटी छोटी कलियां, वह कलियां भी सुबह होते ही सूर्य की जो किरणें फूल पर गिरती है तो फूल सबसे पहले कली के स्वरूप में होता है। वह कलियां अपनी पंखुड़ियां खोलती है और पंखुड़ियां खोलकर वह दुनिया पर हंसती है। और इसलिए हंसती है क्योंकि अब सुबह हो गई है और सुबह का खुशनुमा वातावरण उनको बेहद पसंद है, इसलिए वह दुनिया पर मुस्कुराती है
यहाँ पर हमें प्रश्न दो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाते हैं? तो यहाँ पर हमें उसका उत्तर मिलता है चिड़िया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने बनता है, कौन दरवाजे खोल खोलकर दुनिया पर मुस्काती है? तो उसका उत्तर है कलिया। कलिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें, लहरें यानी कि तरंग, हवा। जब हवा कहीं से आती है तो वह अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है, बहुत सारी खुशबू लेकर आती है। जब हवा का झोंका अपने घर से बाहर निकलता है तब अपने घर में कई सारी खुशबुएं लेकर आता है और वह खुशबू हमें बहुत ही पसंद होती है। यहाँ पर भी हमारे सामने प्रश्न बनता है कि खुशबू की लहरें कहाँ से बाहर आ दौड़ लगाती है? तो खुशबू की लहरें घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। वह घर से बाहर निकलती है तो अपने साथ हवा के साथ एक खुशबू भी साथ ले जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सिरजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु ईश्वर। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, जब हम पंछियों को गाते देखते हैं, जब कलियां अपनी पंखुड़ियां खुलती है, दुनिया पर मुस्काती है, जब खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है, चारों ओर खुशबू फैला देती है, तब ईश्वर हमें आपकी याद आती है। प्रकृति के इन तत्वों के आधार पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे सृष्टि के सर्जनहार, हमको आपकी याद आती है इन प्रकृति के तत्वों को देखकर। दूसरे दृश्य में हमें बताया गया है, जब बारिश गिरती है तो प्रकृति में कैसे बदलाव आता है। देखते हैं हम उसके बारे में। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ होते ही आकाश में बिजली चमचमा जाती है। पानी की बूंदे जब आसमान से गिरती है तब छमछम आवाज के साथ इस धरा पर, इस अवनी पर पानी की बूंदे गिरती है। कभी बताना चाहते हैं कि बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू होने की वजह से पानी की बूंदे छमछम आवाज के साथ इस धरा पर गिरती है और आकाश में बिजली चमचम करके अपना प्रकाश फैलाती है, अपनी चमक प्रस्तुत करती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। बारिश होने से क्या होता है? कवि ने बताया है, जब बारिश छमछम करके उनकी बूंदें गिरती है, आकाश में चमचम चमक के साथ आकाश में बिजली गरजने लगती है, तब मैदानों में, वन जंगलों में और बागों में हरियाली छा जाती है। यहाँ पर भी हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि बारिश होने की वजह से कहाँ कहाँ हरियाली देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि बारिश होने के साथ मैदानों में, वन बागों में हरियाली छा जाती है। तब कवि को ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। मस्ती ढोकर, ढोकर यानी कि उठाना। जब ठंडी हवा कहीं से भी आती है तब अपने साथ ठंडी हवा मस्ती उठाकर लाती है। जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, चारों दिशाओं में हम देखते हैं कि हमें इतनी गर्मी का एहसास होता है कि हम रह नहीं सकते, और उस समय नीम के पेड़ के नीचे जब हम बैठे होते हैं और कहीं से हवा आती है तो वह ठंडी अपने साथ मस्ती भी लाती है, और यह मस्ती भरी हवा हमारे शरीर को जब स्पर्श करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कवि यहाँ पर हमें बताते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से भी आती है, हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो वह अपने साथ मस्ती भी लाती है।
के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के पालनहार, हे सृष्टि के सर्जनहार, हम इन प्रकृति के एक एक तत्वों को देखते हैं तब आपकी याद आती है। यहाँ पर हमें बताया गया है जब बारिश आती है, बारिश कैसे आती है? छमछम करके उसकी बूंदें धरा पर गिरती है। आकाश में बिजली कैसे चमकती है? आकाश में बिजली चमचम कर चमकने लगती है। जब चारों दिशाओं में बारिश गिरती है तब बारिश की वजह से मैदानों में और वन भागों में हरियाली छा जाती है। कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति के इन सारे तत्वों को देखकर हे ईश्वर, हे सृष्टि के सर्जनहार, हमें आपकी याद आती है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति के तत्वों को देखकर हे ईश्वर, हमें आपकी याद आती है। मुझे आशा है कि आपको तब याद तुम्हारी आती है इस काव्य में पूरी समझ प्राप्त हो गई होगी। आभार।